नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यूपी जूनियर सुपर टेट 2021 का पूरा पेपर सॉल्व करेंगे। इसमें सबसे पहले हम सामान्य ज्ञान के 50 प्रश्नों को देखेंगे, जो कि सभी के लिए अनिवार्य है। उसके बाद हम सामाजिक अध्ययन के सभी प्रश्नों को देखेंगे। तो बी सीरीज है, आप लोग इसे मिलाइए और चलिए शुरू करते हैं और पहले प्रश्न पर आ जाते हैं। सामान्य ज्ञान का पहला प्रश्न आपके सामने है, आप देख सकते हैं इसे। पहला प्रश्न है, भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी कब से लागू किया गया? तो इसका सही जवाब है 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया। नेक्स्ट है, पुदुचेरी किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों ये आपका जो है मद्रास उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत शासन अधिनियम 1919 की प्रमुख विशेषता नहीं थी? तो इसमें देखिए 1919 की जो प्रमुख विशेषता नहीं थी वो है आपका भारतीय विधायिका को ज़्यादा प्रतिनिधित्वात्मक बनाया जाना। नेक्स्ट है, तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? इसका सही जवाब है राजराज प्रथम ने करवाया था। नेक्स्ट है आपके सामने, अटल नवाचार मिशन संबंधित है। तो दोस्तों ये आपका जो है उद्यमशीलता के विकास से संबंधित है। यफ का मान 216, यल का मान बताना है। देखिए यफ का मान होता है 6 और उसका 6 का क्यूब करेंगे तो 216 हो जाता है। उसी प्रकार से यल का मान होता है 12 और इसका जो है क्यूब करेंगे तो 1728 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, सांकेतिक भाषा में गंगा को इतना लिखा जाता है तो सरयू क्या लिखा जाएगा? इसमें भी देखिए जो है जी का मान क्या है 7 लिख दिया, ए का मान 1 लिख दिया और यन का मान 14 लिख दिया। इसी तरह से आपको सरयू का भी मान रखेंगे, यस का मान रखेंगे तो 19 आ जाएगा, ए का मान रखेंगे तो 1 आ जाएगा। तो इस तरह से आपका दूसरा विकल्प सही हो जाता है। आसान है, सॉल्व कर सकते हैं। एक व्यक्ति 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है, फिर 6 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। अब वो अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है ये आपको बताना है। तो इसे आप सॉल्व करेंगे, आसानी से आ जाएगा 10 किलोमीटर आपका आंसर। 2:30 पर दोनों सुइयों के बीच कितने अंश का कोण होता है? तो 105 अंश का कोण बनेगा। सादृश्यता बताइए, प्रयागराज गंगा नदी के किनारे है तो अयोध्या किस नदी के किनारे है? सरयू नदी के किनारे है। तीसरा विकल्प इसमें सही हो गया। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में साक्षरता दर आपको बताना है। तो साक्षरता दर इसमें देखिए 74.04% है 2011 के अनुसार। उत्तर प्रदेश के बजट 2021-22 के अंतर्गत मुख्यमंत्री समग्र संपदा विकास योजना के लिए कितना आवंटन किया गया है? तो इसका राइट आंसर है 1000 करोड़ रुपए। निम्नलिखित में से मृदा अपरदन के कारक बताइए, पहचान करना है। तो इसमें देखिए बहता हुआ जल से मृदा अपरदन होता है, लेकिन भूजल से नहीं होता है, समुद्र की लहरों से नहीं होता है। तो इस तरह से आपका केवल ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, जैव विविधता है। तो इसमें देखिए आप लोग जैव विविधता इसमें चारों जो दिया ABCD चारों इसमें सही है, तो ये सभी इसमें ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो 14 प्रश्न तक कंप्लीट हो गया। 15वां प्रश्न आपके सामने है। इसमें आप लोग देखिए ध्वनि प्रदूषण की तीव्रता को किस में मापते हैं? तो डेसिबल में मापते हैं, सभी को पता है। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायरस जनित है? तो रेबीज जो है ये वायरस जनित बीमारी है। ईसीजी किस अंग की विद्युतीय गति का ग्राफ ही प्रदर्शन करता है? तो ये हृदय की गति का ग्राफ ही प्रदर्शन करता है। इसमें देखिए 18वें में आपका क्या है, समस्थानिक के एग्जाम्पल दिए गए हैं, तो इसमें ए ऑप्शन आपका पहला सही हो जाएगा, समस्थानिक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल मुख्यतः टमाटर में उपस्थित होता है? तो इसमें आप देखिए सिट्रिक अम्ल और मैलिक अम्ल ये टमाटर में पाया जाता है। नेक्स्ट है, पेरिस में 21वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? तो ये आपका 2015 में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट पूछा गया है आपसे, निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो इसमें आप देखेंगे दूध फार्मिक अम्ल ये सुमेलित नहीं है, दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट है, रक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अगस्त 2020 में प्रारंभ किया गया सार्थक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये आपका अपतटीय गश्ती जहाज से संबंधित है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन भारत का पहला 100% जैविक केंद्र शासित प्रदेश बना? तो ये आपका है दोस्तों लक्षद्वीप। दूसरा विकल्प इसमें राइट है। निम्न घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। तो इसमें आपका राइट हो जाएगा दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। सबसे पहले फिरोज शाह मेहता की मृत्यु, फिर आपका हो जाएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड, उसके बाद साइमन आयोग की नियुक्ति, फिर महात्मा गांधी की दांडी यात्रा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नेताओं में से किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की? तो विनायक दामोदर सावरकर, इन्होंने ही अभिनव भारत समाज की स्थापना की है। भारतीय केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया मिशन जल जीवन हर घर में एक नल का लक्ष्य सर्वप्रथम किस राज्य ने पूर्ण किया है? तो ये आपका इसमें सही है, गोवा राज्य ने पूरा किया है सबसे पहले। भारत के किस राज्य में धार्मिक त्योहार थाई पूषम मनाया जाता है? तो ये तमिलनाडु में
सबसे ज़्यादा मनाया जाता है। किसने किसानों की आय बढ़ाने हेतु किस राज्य ने किसान कल्याण मिशन का शुभारंभ किया है? तो ये है आपका उत्तर प्रदेश राज्य। दूसरा विकल्प इसमें राइट है। नेक्स्ट है, वर्ष 2020 का बुकर पुरस्कार किस पुस्तक के लिए दिया गया है? तो सग्गी बेन इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत और अफगानिस्तान की सहमति से सहतूत बांध किस नदी पर निर्मित होगा? तो इसका सही जवाब है मैदान नदी। नेक्स्ट है, अकबर ने किस वर्ष पहली बार जिजिया कर समाप्त किया था? तो ये 1564 में समाप्त किया था। नेक्स्ट है, 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए थे? तो सुभाष चंद्र बोस ये जो है 1938 में राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। अधोलिखित में से किस वर्ष सुरेंद्रनाथ बनर्जी को सिविल सर्विस से हटाया गया था? तो 1874 में हटाया गया था। ब्राह्मी लिपि का उद्भाषण किया गया है, जेम्स प्रिंसेप ने इसे पढ़ा है। उसके बाद जो है, निम्नलिखित राजवंशों को नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए, ये वाला प्रश्न है। तो इसमें आपका चौथा विकल्प सही हो जाता है। सबसे पहले क्या होगा आपका हर्यक वंश, उसके बाद नंद वंश, फिर जो है मौर्य वंश और लास्ट में शुंग वंश। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में वन के अंतर्गत क्षेत्र सबसे अधिक है? तो ये इसमें देखिए मध्य प्रदेश आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो इसमें आप देखेंगे नर्मदा नदी जो है डेल्टा नहीं बनाती है। कैबिनेट मिशन भारत में कब आया आपको ये बताना है। तो कैबिनेट मिशन आपका मार्च 1946 में आया। भारत में उपराष्ट्रपति पदेन सभापति होता है, तो ये राज्यसभा का होता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय हैं? तो इसका जो सही जवाब है 29 विषय है। नेक्स्ट है, 2011 में भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या की कितने प्रतिशत थी? तो ये आपका इसमें राइट है 17.5% थी। कुमायूं हिमालय निम्नलिखित में से किन दो नदियों के बीच स्थित है? तो इसमें आप देखिए सतलज और काली नदी के बीच स्थित है। हरित क्रांति किससे संबंधित है? हरित क्रांति आपका खाद्यान्न फसलों के उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट है, भारत का कौन सा समुद्र तट प्रायः चक्रवात से प्रभावित रहता है? तो उड़ीसा तट जो है ये ज्यादातर यहाँ पे चक्रवात उठते रहते हैं। निम्न में से भारत का सबसे बड़ा रेलखंड कौन सा है? तो इसका जो सही जवाब है उत्तर रेलवे खंड। नेक्स्ट है, जो मृदा जल के द्वारा वहन होती है उसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसमें जो है इसे जलोढ़ मृदा कहा जाता है। भोज एवं भक्षक के रूप में विभिन्न प्रजातियों का अनुक्रमित संबंध कहलाता है। तो इसमें राइट आंसर है भोजन श्रृंखला। नेक्स्ट है, समुद्र के तल पर रहने वाले जंतुओं को क्या कहा जाता है? तो बेंथिक बोला जाता है उन्हें। नेक्स्ट है, एक पावर हाउस का सामर्थ्य 200 मेगावाट है, इसके द्वारा प्रतिदिन उत्पन्न विद्युत ऊर्जा कितनी होगी? तो इसमें आपका हो जाएगा 4800 मेगावाट। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 28 फरवरी को। इस तरह से कुल 50 प्रश्न सामान्य ज्ञान के कंप्लीट हो गया। अब हम जो है सामाजिक अध्ययन के प्रश्नों को देखेंगे। लगभग 100 प्रश्न है सामाजिक अध्ययन के, उनको हम देखेंगे तो कुल मिला के हमारा 150 प्रश्न कंप्लीट हो जाएगा। तो सामाजिक अध्ययन यहाँ से शुरू होता है, इसे भी आप लोग मिलाते जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा टर्शियरी युग में निर्मित अल्पाइन पर्वत नहीं है आपको बताना है? तो ये एशिया का अरावली राइट है। नेक्स्ट है, पाकिस्तान के साथ उभयनिष्ठ सीमा वाले भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश हैं, कौन कौन है ये आपको बताना है। तो इसमें आप लोग देखिए गुजरात, जम्मू और कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, ये आपका इसमें राइट है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब हम देखेंगे इनमें से कौन सी चट्टान कायांत्री चट्टान नहीं है? तो राइट आंसर है ग्रेनाइट, ये कायांत्री चट्टान नहीं है। डोल ड्रम की पेटी में पवन की दिशा होती है, तो विषुवत रेखी पछुआ पवन होती है। बी ऑप्शन इसमें दूसरा विकल्प इसमें राइट है। नेक्स्ट है, किस बादल से तीव्र मूसलाधार सर्वाधिक वर्षा होती है? तो सही ऑप्शन है इसमें वर्षा स्तरीय बादल से। रासबील लहर जेट स्ट्रीम के विकास के लिए के किस अवस्था से संबंधित है? तो ये आपका जो है द्वितीय अवस्था से संबंधित है। नेक्स्ट है, पूर्वी घाट में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये है आपका दोस्तों महेंद्र गिरी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न अब हम देखेंगे मानसून की गत्यात्मक संकल्पना किसके द्वारा प्रतिपादित की गई? तो ये फ्लान द्वारा दी गई है। पहला इसमें विकल्प सही है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक भूकंप संभावित क्षेत्र है? तो ये आपका है गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान का क्षेत्र। पृथ्वी के उत्पत्ति से संबंधित ग्रहाणु परिकल्पना किसने प्रतिपादित किया था? तो ये आपका इसमें राइट है चैम्बरलिन ने।
तीसरा विकल्प इसमें सही है। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं, तो कुल इसमें जो है 22 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट है, किसने कहा कि प्रजातंत्र वह शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को भाग मिलता है, शैली का कथन है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संविधान में समाविष्ट नहीं है, तो संघीय शब्द इसमें समाविष्ट नहीं है। संविधान के कौन से अनुच्छेद के आधार पर भारत के राष्ट्रपति का महाभियोग किया जा सकता है, तो वो है आपका अनुच्छेद 61, 56 एवं अनुच्छेद 61। नेक्स्ट है, शून्यकाल संसदीय व्यवस्था किस देश की है, तो ये भारत की है दोस्तों। तीसरा विकल्प इसमें राइट है। उद्देशिका संविधान निर्माताओं के मन की कुंजी है, किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने इस बात से सहमति प्रकट की है, तो इसमें देखिए बेरुबारी मामले में। दूसरा विकल्प इसमें राइट है। मूल कर्तव्य में जो माता पिता या संरक्षक हैं 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करें, किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, तो ये आपका है 86वें संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट है, भारतीय ध्वज संहिता कब से प्रभावी हुई है, तो इसमें देखिए 26 जनवरी 2002 से ही प्रभावी है। जनगण मन के हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया है, तो ये 24 जनवरी 1950 को ही अपना लिया था। भारत में अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, तो अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है 71, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करने वाली संस्था कौन है, आपको बताना है, तो इसका सही जवाब है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम देखेंगे, भारत में लघु एवं सीमांत किसानों का प्रतिशत क्या है, तो ये है 85%। स्टैग्फलाती क्या है, तो इसमें पहला ऑप्शन आपका राइट है। एक ऐसी स्थिति जिसमें अर्थव्यवस्था मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी की उच्च दर का सामना करती है। जुड़वा घाटा किससे संबंधित है, इसका विकल्प सही है चौथा। इसमें चालू खाता घाटा प्लस राजकोषीय घाटा के बराबर होता है। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र में लेसेज फेयर का अर्थ क्या होता है, तो तीसरा विकल्प इसमें सही है। राज्य अर्थव्यवस्था में कोई हस्तक्षेप नहीं करता है, यही इसका अर्थ है। इनमें से कौन सा एक विश्व व्यापार संगठन संबंधित नहीं है, तो IDA ये जो है विश्व व्यापार संगठन से संबंधित नहीं है, बाकी तीनों संबंधित हैं। नेक्स्ट है, नरसिंघम समिति रिपोर्ट संबंधित है, ये जो है आपका बैंकिंग क्षेत्र सुधार से संबंधित है। चलिए 78 वाला क्वेश्चन देखते हैं, आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित किया जाता है, तो ये वित्त मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है। चलिए नेक्स्ट अब देखते हैं PQLI फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स की अवधारणा निम्न में से किसके द्वारा विकसित की गई थी, तो इसका जो राइट आंसर है मॉरिस टी मॉरिस। नेक्स्ट है, 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर केंद्र सरकार ने विभाजनीय करों का कितना हिस्सा व राज्यों के बीच बांटने की स्वीकृति प्रदान की है, तो इसमें आप देखेंगे 41% आपका इसमें राइट हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी की विजयों को तिथि क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, तो इसमें आपका सही है चौथा विकल्प। क्या हो जाएगा, सबसे पहले आपका गुजरात विजय, उसके बाद जो है रणथंभौर, फिर उसके बाद चित्तौड़, फिर तेलंगाना। नेक्स्ट है, इसमें मिलान करना है, तो मिलाने वाला आप देख सकते हैं इसमें दूसरा विकल्प आपका सही है। पहले दूसरा ऑप्शन आएगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला, यही इसमें राइट है। चलिए नेक्स्ट अब हम देखते हैं, इसमें भी दोस्तों मिलाने वाला ही है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और प्राप्त कोड के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इंडिका किसने लिखा है, मेगास्थनीज ने लिखा है। हर्षचरित बाणभट्ट की रचना है, और उसके बाद जो है पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई और राजतरंगिणी कल्हड़। तो इस तरह से आपका हो जाएगा ए ऑप्शन सही। नेक्स्ट है, निम्नलिखित 4 स्थानों पर बौद्ध परिषदें आयोजित की गई थी, नीचे दिए कूट के उपयोग द्वारा उन्हें कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो इसमें आपका चौथा विकल्प सही हो जाएगा, दूसरा, पहला, चौथा, तीसरा। ठीक है, इसको मिला लीजिए। नेक्स्ट है, उत्तर भारत पर नियंत्रण हेतु निम्न में से किसके मध्य त्रिकोणात्मक संघर्ष हुआ, तो इसमें राष्ट्रकूट, प्रतिहार, पाल, तीनों के मध्य हुआ है। ABC तीनों सही है इसमें। चलिए कितना हो गया आपका, 85 प्रश्न हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है, ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था, ये आपको बताना है, तो इसमें आपका राइट हो जाएगा, ये गले का आभूषण था। मध्य पाषाण युग के संदर्भ में सही कथन बताना है आपको, तो इसमें दोनों कथन सही है दोस्तों। ठीक है, तो दोनों विकल्प इसमें सही है, तो दूसरा ऑप्शन इसमें राइट है, दोनों कथन सही। नेक्स्ट है, पिता शाहजहां के समय औरंगजेब की स्थिति क्या थी, आपको ये बताना है, तो दक्कन का गवर्नर था उस समय ये। चलिए नेक्स्ट अब देखते हैं, थेरी गाथा के संदर्भ में नीचे दिए कथनों में सही कथन को चिन्हित कीजिए, तो इसमें जो है देखिए केवल 2 कथन सही है, दूसरा सही है, पहला इसमें गलत है।
ठीक है, तो इस तरह से आपका सही कथन इसमें सिर्फ केवल दो सही है, तो विकल्प आपका एक होगा इसमें। दिल्ली के निम्न सुल्तानों में से किसी ने जौनपुर नगर की स्थापना की थी? तो जौनपुर नगर फिरोज तुगलक ने स्थापित किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने दीवान एक अमीर कोही नामक विभाग स्थापित किया था? तो इसका सही जवाब है मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट है, अशोक ने अपने किस शिलालेख में 8वीं जातियों का उल्लेख किया है? तो ये आपका है 13वें शिलालेख में। नेक्स्ट है, लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने वाले क्रांतिकारी का नाम क्या था? तो ये है रास बिहारी बोस। निम्न गवर्नरों में किसने कांग्रेस का अति सूक्ष्म अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली कहकर उपहास किया था? तो ये थे लॉर्ड डफरिन। ठीक है, नेक्स्ट है, पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस लेख से मिलती है? तो ये आपका अयोध्या का शिलालेख से मिलती है। नेक्स्ट है, अधोलिखित में से कौन सा ग्रंथ बंगाल के पाल वंश के इतिहास के विविध पक्षों को उद्घाटित करता है? तो इसमें रामचरित मानस राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अधोलिखित में से किसने सुत सुतकांगेडोर नामक हड़प्पी पुरास्थल की खोज की थी? तो इसमें आप देखिए आर.एल. स्टेन राइट हो जाएगा, तीसरा विकल्प। खैराडीह नामक पुरास्थल अधोलिखित की सरिता के किनारे स्थित है? तो ये आपका जो है गंगा नदी के किनारे स्थित है। अपने शासनकाल के किस वर्ष खारवेल ने तनसुल से एक नहर के जल को अपनी राजधानी ले आया था? तो वो था आपका 5वें शासकीय वर्ष में। नेक्स्ट है, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेखों पर अधोलिखित किस मुगल शासक का भी लेख उत्कीर्ण है? तो ये जहांगीर का भी इसमें उत्कीर्ण है लेख। निम्न में से कौन सा स्रोत वायु प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो पवन चक्की ये वायु प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है। निम्न में कौन सी मृदा कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त है? तो काली मिट्टी जो है कपास के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो इसमें देखिए गुजरात में जो है कांडला बंदरगाह, ये आपका राइट है। अब जो है नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, 104वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक अयस्क बालाघाट भंडारा नागपुर क्षेत्र में बहुलता से मिलता है? तो मैग्नीज इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित व्यवसायों में से कौन सा अर्थव्यवस्था के प्राथमिक सेक्टर से संबंधित नहीं है? तो इसमें परिवहन ये प्राथमिक सेक्टर का विषय नहीं है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसमें लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वही करता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत राज्य में विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति का प्रावधान किया गया है? तो इसमें अनुच्छेद 169 169 सही हो जाएगा। 1/3/2021 तक संयुक्त राष्ट्र में सदस्यों की संख्या क्या थी? तो ये आपके 193 सदस्य इसमें थे। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब किया? तो 1974 में किया था। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष का नाम क्या है? तो ओम बिड़ला है। ये ऑप्शन इसमें आपका पहला सही है। 111वां प्रश्न देखेंगे, विस्तृत मुद्रा ब्रॉड मनी होती है? तो इसमें देखिए दूसरा विकल्प M3 बराबर M1 प्लस बैंकों में अवधि जमा, यही आपका सही है। जनसंख्या विस्फोट किस कारण होता है ये आपको बताना है? तो ये जन्म दर में वृद्धि और मृत्यु दर में कमी के कारण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक से संबंधित नहीं है? तो जन्म दर जो है ये जो है मानव विकास सूचकांक से संबंधित नहीं है। मानव विकास सूचकांक 2019 में भारत का रैंक कौन सा रहा है ये आपको बताना है। तो भारत का 131वां स्थान था उस समय। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद NNP साधन लागत है, ये किसके बराबर होता है? ये जो है राष्ट्रीय आय के बराबर होता है। नेक्स्ट है, 18वीं शताब्दी के मुगल शासकों के नाम पर विचार कीजिए। तो विचार आप करेंगे तो इसमें तीसरा विकल्प आपका सही हो जाएगा। सबसे पहले जहांदर शाह, उसके बाद जो है मोहम्मद शाह, फिर अहमद शाह, फिर आलमगीर द्वितीय। तो तीसरा विकल्प इसमें आपका राइट हो गया। चलिए नेक्स्ट अब देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से सही सुमेलित हैं ये आपको बताना है। तो इसमें देखिए केवल 3 और केवल 4, केवल 3 और 4 यही दोनों जो है सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट अब देखेंगे, किस सभा में हर्ष ने अपना सारा सामान दान में दे दिया था? तो इसमें प्रयाग की सभा में दान में दे दिया था। नेक्स्ट है, गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? तो नागभट्ट प्रथम जो है ये जो है गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक था। प्रबंध कोश किसने लिखा है? तो ये राजशेखर ने इसे लिखा है। ठुमरी गायिका गिरजा देवी का संबंध जो है बनारस घराने से है। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। किस वेद में सभा और समेत को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा है? ये जो है अथर्ववेद में कहा गया है। नवपाषाण काल के किस पूर्व स्थल से पशुबाड़ा का साक्ष्य मिला है? तो ये महगढ़ा से मिला है। चौथा विकल्प इसमें सही है। चलिए नेक्स्ट अब देखेंगे,
नेक्स्ट है आपका 124, 123 आपका हो गया। 124 है सर्कुलर ए आज़ादी नामक परिपत्र संबंधित है, तो ये जो है आपका रामनाथपुरी से संबंधित है। चौथा विकल्प इसमें राइट है। द्वितीय बौद्ध संगीत किस राजा के शासनकाल में आयोजित की गई थी? तो इसमें जो है आपका जो सही विकल्प है वो है कालाशोक के शासनकाल में। चलिए नेक्स्ट है इल्बर्ट बिल विवाद किसके शासनकाल में हुआ था? ये आपको बताना है, तो इसमें राइट आंसर है रिपन के कार्यकाल में हुआ था। नेक्स्ट है अधोलिखित के सातवाहन नरेश को नासिक प्रशस्ति में एक बहमन कहा गया है? तो गौतमी पुत्र सातकर्णी, ये ऑप्शन आपका राइट है। अधोलिखित किस अभिलेख में स्कंदगुप्त की हूण विजय का उल्लेख मिलता है? तो जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। दूसरा विकल्प इसमें आपका राइट है। नेक्स्ट है अशोक के एक प्रांत दक्षिणापथ की राजधानी अधोलिखित में से कौन थी? तो ये है आपका सुवर्णगिरी। नेक्स्ट है अधोलिखित में कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ राज्याभिषेक का वर्णन करता है? तो शतपथ ब्राह्मण, ये आपका इसमें राइट है। पृथ्वी का सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? तो 365 दिन लगते हैं एक परिक्रमा पूरा करने में। ठीक है, तो आपका यहाँ पे 131 प्रश्न हो गया। अब 132वां प्रश्न देखेंगे। प्रधान मध्याह्न रेखा निम्न में से किस शहर से गुजरती है? तो ये लंदन से गुजरती है। ठीक है, तो तीसरा विकल्प इसमें आपका सही हो गया। स्थलाकृतिक मानचित्र में भौतिक और सांस्कृतिक विशेषताओं को दर्शाने वाले चिन्हों को क्या कहा जाता है? तो उन्हें रूढ़ चिन्ह कहा जाता है। नेक्स्ट है भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीत ऋतु में वर्षा का प्रमुख कारण क्या है? तो ये है प्रमुख कारण पश्चिमी विक्षोभ। नेक्स्ट है नेपानगर किस प्रकार के कागज के लिए प्रसिद्ध है? तो नेपानगर जो है अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। पश्चिमी बंगाल में मानसून प्रस्फोट को कहा जाता है पश्चिम बंगाल में? तो नार वेस्टर कहा जाता है। तीसरा विकल्प इसमें राइट है। किस राज्य में बृहद पैमाने पर मैंग्रोव के वन पाए जाते हैं? तो पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। किस राज्य में बिहू नृत्य लोकप्रिय है? तो असम राज्य में लोकप्रिय है बिहू नृत्य। चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन अटलांटिक महासागर का सीमांत सागर नहीं है? ये आपको बताना है, तो ये काला सागर। नेक्स्ट है 140वां प्रश्न अब हम देखेंगे। 140वां प्रश्न यहाँ से है निम्नलिखित में से कौन ग्रहीय पवन है? तो इसमें सभी जो है ये सभी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। चौथा विकल्प इसमें सही है। नेक्स्ट है संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व हटाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय की संस्तुति पर ही हटाया जा सकता है। चौथा विकल्प इसमें राइट है। निम्नलिखित उपराष्ट्रपतियों पर विचार करें और उनकी नियुक्ति के कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। तो इसमें आप देखेंगे सबसे पहले आपका आर वेंकट रमन, उसके बाद जी.डी. जत्ती, फिर आपका आर नारायण, उसके बाद कृष्णकांत। तो दूसरा विकल्प इसमें आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अब देखेंगे निम्नलिखित भारत के राष्ट्रपतियों में से कौन कभी भी भारत का उपराष्ट्रपति नहीं था? तो नीलम संजीव रेड्डी। दादरा नगर हवेली भारत में किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आते हैं? तो ये आपका जो है बम्बई उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है। नेक्स्ट है कौन सा अनुच्छेद संघ सरकार द्वारा राज्यों को सहायता अनुदान से संबंधित है? तो अनुच्छेद 280। नेक्स्ट है भारत किस राज्य सरकार ने सर्वप्रथम निपाह वायरस के कारण राज्य में हाई अलर्ट जारी किया था? तो केरल राज्य था। नेक्स्ट है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का अंत और इसका प्रयोग दंडनीय है? ये अनुच्छेद 17 में बताया गया है। निम्नलिखित में किस अनुच्छेद 19(2) के तहत वाक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने वाले वैध आधार नहीं है? तो विदेशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, ये नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का प्रावधान ब्रिटिश संविधान से नहीं लिया गया है? अवशिष्ट अधिकार का विचार, ये जो है ब्रिटिश संविधान से नहीं लिया गया है। कूट करना है, इसमें सही कूट का चयन करें। पंजाब में जो है 7 राज्यसभा सदस्य हैं, यही आपका सही है, बाकी तीनों गलत है। तो इस तरह से कुल 150 प्रश्न हो गया। 100 प्रश्न जो है सामाजिक अध्ययन का और 50 प्रश्न सामान्य ज्ञान का। तो वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग कमेंट करके बताइए आपका स्कोर इसमें कितना है। धन्यवाद।